नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कपिलेश कॉम्पिटिटिव मैथ। आपको बाबू 1 से लेके 15 तक पढ़ाए थे नन वर्बल का क्वेश्चन। आपको वीडियो अपलोड कर दिया गया था पार्ट 1 पार्ट 2। आज शुरू कर रहे हैं नन वर्बल का 16 से लेके आगे तक बढ़ेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। आइए बाबू, सबसे पहले दो बात करते हैं। आंसर तो नहीं अभी आ रहा है। देखिए, इस तरह सिंबल अगर दे ले बाबू तो इसको बोलते हैं दर्पण प्रतिबिंब। या तो दर्पण प्रतिबिंब राइट में रख देगा या लेफ्ट में रख देगा। तो दर्पण प्रतिबिंब में मान के चलिए कोई इस तरह सिंबल दे है, यहाँ पे कोई आलू हो जाएगा। तो इसमें होता है ना, यहाँ राइट ही हो रहा होगा और लेफ्ट ही हो रहा होगा। तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या चेंज होता है, तो राइट लेफ्ट में हो जाता है, लेफ्ट राइट में हो जाता है। तो ये यहाँ बाबू लेफ्ट हो जाएगा लेकिन इधर हो जाएगा राइट। अब इधर में ही आ जाएगा बाबू नो, ऐसे हो जाएगा, अभी ऐसे हो जाएगा। तो देखिए, तो ये इधर राइट में था, यहाँ कुछ में आ गया लेफ्ट में। और नहीं तो सीधा याद रखिएगा, नजदीक के फिगर नजदीक बनेगा और दूर के फिगर दूर बनेगा। ये है दर्पण में। अब देखिए काची बाबू होता है एक जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब नीचे की ओर रहता है, तो नीचे जल प्रतिबिंब में क्या होता है बाबू, तो जल प्रतिबिंब में टॉप बॉटम में चेंज होगा, बॉटम टॉप में, लेकिन राइट लेफ्ट वैसा ही रहेगा। बाकी हाँ फिगर चेंज हो रही हो तो चेंज होगी थोड़ा थोड़ा, लेकिन राइट लेफ्ट वैसे रहेगा। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे फिगर दे दिए इस तरह, तो ई वाली ऊपर हो जाएगा बाबू, इस तरह रहेगा, थोड़ा सा सिंबल इस तरह आई होगा। तो ये चेंज हो गया, टॉप बॉटम में ऊपर नीचे, लेकिन नजदीक के फिगर नजदीक का, दूर का फिगर दूर। तो कुछ नहीं याद रखिए, तो सिर्फ यही याद रखिए कि दर्पण में कि दूर का फिगर दूर और नजदीक का फिगर नजदीक होगा। ठीक है, अच्छा। अब देखिए काची है ना, जो चीज मान के चलिए यहाँ पे वो लिखल है, अब वो को ऐसे कट किए ना, तो जैसा दिखाई दे रहा है इधर वैसा ऐसे दिखाई दे रहा था। तो इसका मतलब इसको उतारिएगा ना बाबू दर्पण में तो ऐसा ही रहेगा। बस समझिए, वो कोई नस रखी पलट के या कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अच्छा, ये हो सकता है कि वो को अगर जल प्रतिबिंब में देख रहे हैं बाबू, तो जल प्रतिबिंब मतलब ऐसे होगा, इसका मतलब इसको ऐसे कट किए होंगे, ऐसे किए होंगे। तो अब जैसे नीचे दिखाई दे रहा है वैसे ऊपर भी दिखाई दे रहा है, मतलब वैसे रह जाएगा। लेकिन अगर बात करें एम को बाबू कट करेंगे ऐसे, तो इसका मतलब दर्पण में कट किए, तो जो भाग ऐसा दिखाई दे रहा है वैसे दिखाई दे रहा है उधर भी, इसका मतलब एम वैसा ही रह जाएगा। लेकिन इसी को अगर जल प्रतिबिंब में बात करते तो ऐसे कट करते, तो जैसे नीचे जैसे ऊपर दिखाई दे रहा था, नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब तो फिर होगा पलटेगा, जो भी हो रहा होगा पलटेगा। बात क्लियर है? तो पहले यहाँ तक बताइए। तो आइए बाबू क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करते हैं। ठीक है बाबू, अब एक नंबर, सबसे पहले नन वर्बल में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये नहीं देखिए कि आंसर कौन होगा, सबसे पहले देखिए कि आंसर कौन नहीं होगा, गलत कौन होगा वो काट लीजिए। तो देखिए बाबू, इस वाली मछली का मुंह जो है बाबू, तो मछली का मुंह इस तरह नजदीक में आएगा, तो यहाँ देखिए तो बाबू उधर में है, वैसे ये पलटेगा ना, ये भी देखिए तो वही है बाबू, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। लेकिन देखिए बाबू, चाकू का सिंबल पलटिएगा तो इधर में ही आएगा, बोलिए। तो लेकिन ये बाबू इधर ही में है, तो ये वाली ऑप्शन नहीं होगा, तो राइट आंसर कौन होगा? दुकान से आए सर, वो प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। इसका इस गुमशुदा का खबर छपवाना है सर, इसका चलिए, केयर ऑन द बोर्ड। चल गया स्टेशन से, जाने दो ना यार, जाने वाले को भगवान नहीं रखते, तो हम अब क्या है? डी। देखिए बाबू, इस वाली एरो जो है ना बाबू, यहाँ पे नजदीक में एरो होगा, हाँ ये ना पहले बताइए, एरो नजदीक में होगा, तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ एरो गायब कर दिया तो बी, ये वाली ऑप्शन तो बर्बाद हो जाएगा। अच्छा आ रहा है, इस वाली में एरो देखिए तो इर्छे कर दिया है बाबू, इस वाली में एरो इधर कर दिया ऊपर में, तो भी एरो बर्बाद, तो राइट आंसर मेरा कौन होगा? दर्पण ही है। क्वेश्चन नंबर इस वाली डी होगा। देखिए बाबू, नहीं सर डी होगा, डी होगा सर। आर बाबू यहाँ पे आ जाएगा, आर इस तरह होगा, बोलिए। बी सुनाई दे रहा है, तो आर से तो कोई में नहीं छटा रहा भाई, नहीं बी से भी नहीं सर, बी अच्छा बी से भी नहीं हो रहा। यहाँ पे बाबू ई सर पता है 2 और 3 एम से हम लोग हटा M से हट देंगे, जाएगा। और 1 और 4 में हाँ। सर हम लोग ये 20 से कर सकते हैं। होगा 1 और 4 20 हट जाएगा। नहीं सर, 4 में बी में तो 4 ठीक है, हाँ ये 4 ठीक है। बी में देखिए, बी ठीक है, बी देखिए, बी अच्छा
एक तो हट जाएगा ना, रुक जाएगा। एम ऑप्शन सी होगा। डी होगा। एम कहाँ उल्टा दिया? एम उल्टा नहीं करना है। दूसरा नंबर में सर एम तो वैसा ही रहेगा भाई, दूसरा नंबर काट दीजिए, काय कुछ पी सीधा है। पी सीधा है, तीसरा में तो एम उल्टा है। तीसरा में एम उल्टा है, काट दीजिए। और तीसरा में एम डब्ल्यू की तरह हो गया। हाँ। यानी राइट आंसर मेरा कौन? डी। डी। आइए क्यों क्या तुम कर रहा है यार? तो आइडियल है यार सर। देखिए इस वाली जो है सिंबल नजदीक ही रहेगा ना, इस तरह जो भी हो रहा होगा तो नजदीक रहेगा, तो इसमें नहीं है तो ये तो ऑप्शन बर्बाद। अच्छा ये वाली ऑप्शन दूर चल गई, ये भी बर्बाद। आंसर सी या तो ये हो रही हो रहा है, लेकिन इस वाली को देखिए पैर वाला जो होगा ना तो इस तरह होगा, लेकिन बड़ा होगा ना, ये छोटा है तो ये वाली ऑप्शन नहीं होगा, तो यानी राइट आंसर मेरा सी होगा। यस सर। चलिए बहुत अच्छा। हमको सर पे खड़ा है, हम वो दिख नहीं रहा है कुछ। आइए बाबू इस वाली को, यस सर। हटिए हटिए ना सर जी आप। सर हटिए। जय भगवान, सर जी के फेंक दो। हमको ही फेंक दो, बहुत अच्छा बात सोच सोच देख रहे हो ना पढ़ाएगा कितना। कौन हमको? नहीं सर। 3 नंबर होगा सर। 3 होगा सर। 3 होगा। पाँच। बाबू ये 6 पलटेगा का, हाँ सर, सात पलट। तो 6 कैसे रहेगा इस साइड में, इस साइड में ना, तो ये में सीधा है 6। अच्छा इसमें 7 सीधा है, 5 भी सीधा है सर। अच्छा इसमें 5 में, इसमें देखिए पाँच कहाँ सीधा है ये उसमें? तो अथीरा बना दिया है, वाटर इमेज लास्ट वाला। लास्ट वाला गलत ये वाली है। ना, हां जेलो वाला। ये नीचे वाला ऊपर कर दे, ऊपर वाला नीचे कर दे, नहीं राइट आंसर मेरा कौन? सी। सी। खत्म। नहीं बढ़ रहा है, खत्म। 5 क्यों चलता है? थैंक यू सर। नहीं नहीं हो पा रही, बॉडी सर करे वो कॉपी केजू नहीं भरा। विषय क्यों सर तक कट के थे का? आप ही से जितना भी होता है सर जी क्वेश्चन बहुत आज का सारे है। कंफ्यूजन सर गलत भेजे हैं। आज भी